अब आज अपन पढ़ते हैं पापू जी। कौन सा लोक देवता पढ़ेंगे? पापू जी। देखिए पापू जी में क्या है, सबसे पहले पापू जी किस वंश के हैं? तो राठौड़ वंश के। वंश राठौड़ है, राठौड़ वंश के हैं ये। राठौड़ वंश की स्थापना राव सिया ने की थी, इसलिए ये राव सिया के वंशज माने गए हैं। किसके वंशज माने गए हैं? राव सिया के वंशज है ये। इनका जन्म जो हुआ था कोलमुंड में, और कोलमुंड जोधपुर में है। जन्म कोलमुंड जोधपुर। ध्यान रखना, इसी गांव को कहते हैं कोल्लू गांव। कोल्लू गांव भी कहते हैं, एक ही बात है। देखिए कई बार शब्द थोड़े अटपटे लगते हैं लेकिन होते नहीं है। इस शब्द को पढ़ो, ये क्या है? कोल, और ये क्या है? मूंड। कोल करने का मूंड नहीं होता शाम के समय, जैसे 5-6 बजे के आसपास कर ले तो कोलमुंड में जन्म हुआ है। ठीक है, याद रह जाएगा कि कोल करने का मूंड है किसको? पापू जी भी बापू जी की तरह लग रहे हैं। कई बार जब मैं पढ़ाता था स्टार्टिंग में तो कई बार मैं भी पापू जी की जगह बापू जी लिखा करता था। तो बापू जी नहीं है, पापू जी है। तो यहाँ बापू जी को कोल करने का मूंड है। तो कोलमुंड जोधपुर में इनका जन्म हुआ था, और जन्म हुआ 1239 ईस्वी में। फिर है पापू जी के पिता कौन है? तो दांदल जी हैं। ऐसे सोच लो कि वर्तमान में पापू जी के पिता में दांदल चल रही है। दांदली जब कौन पिता है, तो पिता कौन हो गए? दांदल जी पिता है। फिर है माता, तो माता जो है कमला दे, कमला दे माता है। वास्तव में कमला दे उसकी माता है ही नहीं, माता वास्तव में कमला दे नहीं है। तो फिर कौन है? एक अप्सरा है। कौन है? अप्सरा है। सुप्यार दे तो लुगाई है, लड़ाई गिराव लगी। तो अप्सरा जो है वो वास्तविक माता है। अब अप्सरा कैसे? स्वर्ग लोक से आई थी अप्सरा। ऐसा कहते हैं कि जो दांदल जी हैं, ये दांदल जी कोलमुंड के ठाकुर हुआ करते थे, शासक हुआ करते थे। रोज वे सूर्य नमस्कार किया करते थे, और उसी समय जो ये अप्सरा है वहां से उसको देखा करती थी। और किसी भी को भी 7 सेकंड से अगर अधिक देखा तो गड़बड़ है। लगातार देखते ही रोग हो जाता है, और रोग का नाम होता है प्रेम रोग। ये ऐसा रोग है जिसकी दवाई नहीं मिलती है। अब अप्सरा ने इसको खूब देखा और देखते ही प्यार हो गया। अब देवताओं को बोली कि मुझे तो धरती लोक पर जाना है। देवताओं ने कहा कि क्या करेगी? बोला शादी। बोला इतने सारे तो देवता यहां बैठे हैं, इनसे कर लो। बोला नहीं, वो देख रहे हो धरती पर, उससे मुझे विवाह करना है। जिद कर ली। देवताओं ने इस पर शर्त लगाई, और 6 शर्त जो है इनको धरती पर भेज दिया, नीचे आ गए। अब जब आई तो दांदल जी वो सूर्य नमस्कार का टाइम सूर्य नमस्कार कर रहे थे, और दांदल जी सूर्य नमस्कार करके जैसे ही घूमे, और सामने कौन खड़ी थी? अप्सरा। अप्सरा को देखते रह गए, और वही 7 सेकंड से ज्यादा समय हो गया तो प्यार हो गया उनको। और अब क्या हुआ कि दांदल जी इस काम में बड़े तेज आदमी थे, तुरंत ही प्रपोज कर दिया। और प्रपोज करते ही वो तो आई इसलिए थी, तो एक्सेप्ट कर लिया रिक्वेस्ट को। अब यहां दोनों ने वार्तालाप की। अब अप्सरा बोली मैं तुझसे विवाह तो कर लूंगी, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। शादी तो कर लूंगी लेकिन 3 शर्तें हैं। और अब जब शादी हो रही हो तो 3 क्या 30 शर्त लगा दी तो क्या होता है? बाद में तो आप यहाँ अरे जब सगाई होती है कि छोरो बेजा पड़बाड़ो है, इयान को छोरो 50 गांवों को मिला है और कोई नहीं मिला है इयान को, मतलब खूब प्रशंसा होती है। और शादी के बाद में पता चलता है कि तो पिंटिया का वाइला है, दारू वारू पीता है वगैरह वगैरह। तो अब यहाँ
धांधल जी बोले कि चल बता शरत। बोला पहली शरत कि जब भी तो मेरे रूम में आएगा मुझको पूछ के आएगा, मैं आई कमीन बीननी है, मैं आ जाऊंगा। फिर वो बोलेगी यस कम इन बींद, कम इन बींद, कमीन बींद है। तो अब ये कोई बड़ी खतरनाक शर्त भी नहीं थी कि पूछ के आ जाएंगे यार, चलो शादी हो जाए पूछ के आ जाएंगे, इसमें क्या इज्जत खराब होती है। अब दूसरी शर्त बोला दूसरी शर्त यह है कि मेरे लिए अलग महल बनाएगा, अलग मकान रहने के लिए। बोला कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी, अलग मकान बना देंगे। तो रहने के लिए अलग मकान की व्यवस्था होगी, कोई दिक्कत नहीं इसमें। धांधल जी बोले चल तीसरी बोल। बोला तीसरी शर्त आई है, दो बात कोई नहीं को बताओ ले, ये बातें गुप्त है, खतरनाक शर्त भी नहीं लगी। तो धांधल जी का और अप्सरा का विवाह हो गया। विवाह के बाद में लाला हो गया, बच्चा हो गया। बच्चा कौन? पापू जी। अब देखिए धांधल जी रोज जब भी आता रूम में वो पूछ पाछ किया जाता, मैं आई कम इन बीननी, वो कहती यस कम इन बीन, ये डेली का रूटीन चलता था। अब था जियान का दोस्त भी तो था धांधल जी के, बेबिन चिढ़ाता, ऐसा लगता है क्या इज्जत से तारी लुगाई का कमरा में कौन जा सके तू बना पूछा यार छोरा का जमानू है कहाँ ठीक कठिन लाग रही वाली। लेकिन भी जमाना में तो वो सिस्टम कौन है, फिर भी लोग भी छड़ा गिरे वापड़ान के यार था तो इज्जत ही कौन, इज्जत ही कौन था, इज्जत वाला आदमी कौन है यार, तो बता लुगाई का रूम में बन जा सके जरा मैं बिन में झुंझुराहट आई गया आज साशा लेकर कहीं करे सका। और धांधल जी जो हैं बिना पूछे चुपचाप चुपके रूम में घुस गए। अब रूम में जब घुसे तो धांधल जी की आंखें फटी की फटी रहेगी। धांधल जी ने जीवन में कभी कल्पना नहीं की थी कि इस प्रकार भी अंदर कुछ हो सकता है। और वो क्या देखते हैं कि अंदर एक शेरनी है जो बच्चे को दूध पिला रही है। कहने का मतलब जो ये अप्सरा थी उस समय शेरनी के वेश में थी। तो धांधल जी तो आंखें फटी की फटी रहेगी, रसालो यो के जोगाड़ है। वो बोली कौन? वो अप्सरा बोली अरे ये क्या किया धांधल जी तूने तो शर्त तोड़ दी। आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करती हूं। भाई देवताओं ने शर्त भेजा था, शर्त यही थी कि जिस दिन तेरे पति बिना पूछे तेरे रूम में आ जाएंगे तुझे वापस आना पड़ेगा स्वर्ग लोक। वो बोली रहे धांधल जी तूने बहुत बड़ा न्याय कर दिया। बोले सॉरी देख मन ध्यान कौन सो मन में हमारा दोस्त बेका दिया तो अच्छा डादी यार मैं आगो। बोला कोई दिक्कत नहीं, ओ तो पकड़ो छोरो थारो। छोरो कौन? बाबू जी। और आ चाली गजबर पानी ने कहने का मतलब यहां जो आपके जो अप्सरा थी वो वापस कहां चली गई? स्वर्ग लोक में। जब वो जा रही थी तो पापू जी छोटा बच्चा था, पापू जी ने पकड़ लिया। हाँ अम्मा ऐसे ही बोले अम्मा माँ। तो अब इस अप्सरा ने वादा किया कि मैं तेरे लिए फिर से आऊंगी, फिर से मेरा जन्म होगा और इस बार मेरा जन्म देवली चारनी के घर होगा और वहां मैं एक घोड़ी के रूप में जन्म लूंगी। तो इस अप्सरा का बाद में जन्म हुआ था घोड़ी के रूप में और घोड़ी का नाम था केसर कालमी। केसर कालमी, केसर कालमी कॉल करना। तो इस घोड़ी के रूप में इनका जन्म हुआ था। वास्तव में तो ये घोड़ी देवली चारनी की है, लेकिन इस घोड़ी को अपन उधार लेके आए थे पापू जी, तो पापू जी की मानते हैं। देवली चारनी का दूसरा नाम है वीरवड्डी। वीरवड्डी क्योंकि बहुत बड़ी वीर थी। मैं थोड़ी कह रहा हूं, ये नैणसिरी ख्यात में लिखा गया है। किसमें लिखा गया है? नैणसिरी ख्यात में लिखा गया है वीरवड्डी। ये इसकी घोड़ी थी। आगे देखेंगे रामायण में भी पता चल जाएगा कैसे क्या था। अब देखिए पत्नी की बात करें तो इनकी पत्नी जो थी
वो थी सुप्यार दे, लेकिन वो एकदम फूल की तरह थी, एकदम जैसे गुलाब का फूल ताजा ताजा खिला हो वैसी थी, तो इसलिए उसका नाम है फूलम दे। पापू जी की सगाई हो गई, मेल भी हो गई, जिम्बो चुंटे उपसा हो गो, बारात को टाइम हो गो। अब बारात में जाने के लिए नहीं, तोरण मारने के लिए क्या चाहिए? घोड़ी। घोड़ा क्या करोगे? घोड़ी चाहिए, क्योंकि दो नर एक साथ तोरण नहीं मार सकते इसलिए वहां घोड़ी होती है। अब यहां देखिए, हाथी नहीं होता, हाथन होती है, ऐसे कैसे मान ले यार। अब देखो, पापू जी के पास घोड़ी नहीं थी, पापू जी दौड़े दौड़े गए देवली चारणी के पास और जाकर बोले, देवली चारणी तेरे घोड़ी दे। घोड़ी का नाम केसर कारणी। देवली चारणी बोले, रे क्या करेगा मेरी घोड़ी का? बोला तोरण मारूंगा। बोला नहीं मैं नहीं दूंगी। बोला दे बाड़ी, तोरण ही मार लूंगा। तो उसने कहा कि मैं नहीं दे सकती। बोला क्यों नहीं दे सकती तू? बोला मेरी घोड़ी चमत्कार नहीं है। बोला क्या चमत्कार करती है तेरी घोड़ी? तो इस देवली चारणी ने बताया कि जब भी मेरी गायों पर संकट आता है, इस घोड़ी को पता चल जाता है और घोड़ी हिनहिनाने लगती है और मैं सीधे ही रक्षा के लिए पहुंच जाती हूं। शादी का टाइम था, पापू जी खुद जोश में थे, बोले कि देवली चारणी वादा रहा मेरा तुझसे, अगर मैं फेरू में भी बैठा हूं और घोड़ी हिरणाई तो मैं रक्षा के लिए पहुंच जाऊंगा। बोला फेरे छोड़ के चला जाऊंगा। अब बेचारे पापू जी को कहां पता था कि घोड़ी गलत समय में हिरणाएगी। जैसे पापू जी ने 3.5 फेरे लिए, कितने फेरे? 3.5 फेरे लिए और घोड़ी हिरणाई। और पापू जी ने वादा किया था, तो वादा के मुताबिक पापू जी उठे यहां से और भगे, जाके घोड़ी पर सवार हुए। सासू ने देखा रहा बिंद भागो, क्योंकि फेरे 3.5 लिए थे भाई। 7,000 पका गए लोमगे जे जमाई काई बात हुई, मां की बाई थाने क्यों खेती की? बोला ना, आपकी बाई ने हमें कुछ नहीं कहा है, हमने तो देवली चारणी से वादा किया था। ऐसे बोला घोड़ी लाए थे तो वादा करके आए थे कि उसकी गायों पर संकट आएगा तो हम रक्षा के लिए पहुंच जाएंगे, और उसकी गायों पर क्या गया है? संकट आ गया। बाप बोले रहे भी रांड की कतरी से गया। बोला 100, तो अब्बे ने दिए 200। पापू जी बोले सासू मां, बात गायों की नहीं है, बात तो मेरे वचन की है। मैंने वचन दिया था और वचन की रक्षा के लिए मुझे जाना होगा। मैं 200 नहीं, मैं 500 दे सकता हूं गायें, लेकिन बात है वचन की। तो आप देखिए, पापू जी वचन निभाने के लिए फेरों से उठ के चले गए। क्या आप में इतनी हिम्मत है? साढ़े मेरी बाइक ले जाओ ना कभी, तो 2 दिन तक तो साढ़े बाइक नहीं लाओ, कहोगे गुरुजी 2 घंटा में आया मैं, 2 घंटा में, अरे 2 दिन में ही नहीं हो। और फेरा में तो चाहे 2 महीने निकल जाए, लेकिन फेरा अड़गो है तो। लेकिन साहब पहले वाले आदमी जबान वाले आदमी होते थे। आज वाला पलटी मार जाए, पहले वाले लोग पलटी नहीं मारा करते थे। तो साहब पापू जी हो घोड़ी पर सवार और पहुंच जाते हैं। अब क्या देखते हैं पापू जी कि जब वो पहुंचते हैं तो उसने देखा कि गायों का अपहरण करने वाला और कोई नहीं है, बहनोई था, और बहनोई का नाम था जींदराव खींची। ये बहनोई था जींदराव खींची। तो वो वहां पर पहुंच गया। तो यहां देखा कि गायों का अपहरण करने वाले कौन थे। तो अपहरण करने वाले जो थे वो कौन थे? बहनोई। वो बहनोई नहीं है कि छत पर सोया था बहनोई। अरे राण भक्तन तो मोटिया ने जाने कौन सी गई है। तो कहने का मतलब गायों का अपहरण करने वाला और कोई नहीं था, बहनोई था। और बहनोई कौन? जींदराव खींची। किसका बहनोई? देखिए जायल नरेश था। कहां का नरेश था? जायल नागौर में। तो यहां के राजा हुआ करते थे। इन्होंने गाय का
अपहरण किया था लाचा गुजरी नहीं है, कौन सी है, देवली चारणी, तो देवली चारणी का अपहरण इन्होंने किया था। जाकर के पापूजी जिंदराव खिंची से बोले रहे, जिंदराव खिंची तो यार ब्याह में बनायो, भाई पापूजी का बहनों ही था, ब्याह में आना चाहिए था। बोला गाय कैसे अपहरण किया, तो साहब जिंदराव खिंची आंख बबूला हो गए, तू क्यों है बचावा, आ जा बोले आप, और दोनों में युद्ध हुआ। जिंदराव खिंची पापूजी के बीच क्या हुआ, युद्ध हुआ, और युद्ध हुआ था देचू गांव में। कौन सा गांव, देचू। जब किसी को देंगे तो आवाज कैसे करेगा, चू देचू। 1276 में युद्ध हुआ था। युद्ध कब हुआ था, 1276 में युद्ध हुआ था। साहब पापूजी युद्ध कर रहे थे, और युद्ध करते हुए पापूजी वीर गति को प्राप्त हो गए। पापूजी शहीद हो गए, मर गए साहब। पापूजी के बूढ़ो बड़ा भाई थे बूढ़ो जी, वो भी वीर गति को प्राप्त हुए। आगे अपन पढ़ेंगे जब रूपनाथ, तब उसमें चर्चा करेंगे। तो यहाँ पापूजी वीर गति को प्राप्त हुए। क्या कर रहे थे उसमें पापूजी, गायों की रक्षा, इसलिए अपन क्या कहेंगे, गोरक्षक। क्या कहा गया इनको, गोरक्षक भी कहा गया है। अब देखिए पापूजी जो हैं, आपने देखा वंश कौन सा था, राठौड़। किसके वंशज, रावत किया। किससे युद्ध किया, जिंदराव खिंची से। युद्ध जो किया था क्यों किया, गायों के लिए, और गायों की रक्षा करते वीर गति को प्राप्त हुए, तो कहते हैं गो रक्षक कहते हैं। पापूजी को लोक नायक, लोक देवता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लोक नायक, लोक देवता। फिर है पापूजी को मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है, इसी कारण इसे ऊंटों का लोक देवता। तो सबसे पहले मारवाड़ में ऊंट कौन लाए, मारवाड़ में ऊंट लाए थे ये, तो लाने का श्रेय इन्हीं को प्राप्त है। देखिए आपसे कई बार एग्जाम पूछा भी गया है कि ऊंटों का लोक देवता कौन है, और कभी पूछ ले ऊंटों की लोक देवी अंता माता। ठीक है, एक चीज और ध्यान में रखना, ऊंटों की लोक देवी, ऊंटों की लोक देवी, तो ये है अंता माता, जिसका मंदिर बीकानेर में है, और ऊंट पर सवार इनकी प्रतिमा है। तो ऊंटों की लोक देवी, इसका मतलब ये मत समझना कि पापूजी की पत्नी है, भाई होता तो ऐसे मास्टर की लुगाई, मास्टर नहीं, डॉक्टर की और डाकिया की डाकन होनी चाहिए। तो अब देखिए ऊंटों का लोक देवता पूछे पापूजी, देवी पूछे तो अंता माता। हो सकता है कभी ये प्रश्न नहीं पूछ करके थोड़ा सा चेंजिंग करके राजस्थान लैंग्वेज का शब्द दे करके पूछ सकता है। वो कह दे कि मारवाड़ में ऊंट लाने का नहीं, वो कहते मारवाड़ में सांडे लाने का श्रेय किसको है, सांडे का मतलब ऊंट वाली मिसेज, सांड, हाँ टोल्डी तो छोटी को कहेंगे। तो अरे अपने वैसे ऊंट ऊंटनी ऐसे बोलते हैं, लेकिन राजस्थानी लैंग्वेज में सांड का मतलब वो ओक्स वाला सांड नहीं है। हाँ जी, गाय और बींद गुंजो, ये जो सांडे है वह ऊंट की मिसेज है ना, सांड। अरे रांड नहीं, सांड है, या ऊंट की रांड ऊंट की रांड भी तो वही है। अब देखो ऊंट बीमार होने पर, ऊंट बीमार होने पर क्या करेंगे, ना पापूजी की पूजा करेंगे, पर नहीं बचवाएंगे, पूजा करते हैं। और ऊंट ठीक होने पर जो है वो है पड़ बचवाएंगे, पड़ या फड़ एक ही बात, बचवाएंगे। ऊंट जब बीमार होता है तो पापूजी की पूजा करते हैं और कहते हैं कि हे पापूजी महाराज, यदि मेरा ऊंट ठीक हो गया तो मैं तेरी पड़ बचवाऊंगा। बताऊंगा पड़ क्या होती है, अभी रुको। अब देखो, ऊंट बीमार होने पर पूजा, ऊंट ठीक होने पर पड़ बचवाई जाती है। उसी प्रकार
जिस प्रकार आप नौकरी लगने के लिए स्वावनी बोलते हो और नौकरी लगने के बाद करते हो, या पहली स्वावनी कर रहे हो जो अब बाहर तो कई बोल मिली छो और नौकरी लगे मुझे यार बोल लीजिए कि कई स्टूडेंट होते हैं कहते हैं गुरुजी मैं नौकरी लग गए 7 दिन में स्वावनी कर जाना, 7 साल होगी बन कि गुरुजी पिस पहले कई काम कर लिया, कहीं कर लिया, ब्याह कर लियो डसोटन कर लियो, लेकिन स्वावनी बन करी। हाँ, तो ऊंट बीमार होने पर पूजा करेंगे, ठीक होने पर पड़ बचवाएंगे। अब है फड़ क्या है? खादी या रेंजिन का कपड़ा होता है जिस पर देवताओं का चित्रांकन होता है। जैसे पापूजी हैं तो पापूजी का एक कपड़ा होगा और उस कपड़े पर क्या होंगे? पापूजी के जीवन के से संबंधित चित्र होंगे, लिखा हुआ कुछ नहीं होता, चित्र होते हैं। अब एक तरफ बोपा खड़ा हो जाएगा, एक तरफ बोपन खड़ी हो जाएगी, फिर क्या करेंगे वो लोग? वाचन करेंगे। एक मतलब ऐसे लकड़ी ले लेते हैं और फिर उन चित्रों को रखते जाएंगे और उनके जीवन से संबंधित घटनाएं बताते जाएंगे। वो कहेगा पापूजी रो जन्म कोलमुंड जोधपुर में हुआ और वह एक अप्सरा से उत्पन्न हुआ। पापूजी रा जो पिता है धंधल जी बाद में प्यार हुए एक अप्सरा सु और अप्सरा रूम में वह पूछ रही जाया करता और एक समय आयो दोस्तानी बातों में आ रहे एक गलती कर बैठा और बिन पूछे ही अप्सरा रूम में जा पूछा और जब अप्सरा रूम में पूछा तो वहां क्या फाटी की फाटी रह गई। तो मतलब ऐसे ऐसे कहते हैं, है ना, वो वर्ड है, ठीक है। मतलब उनकी जो उनका तरीका अलग होता है इस प्रकार से, तो अपन को थोड़ा वहां पता चलता है कि जीवन में क्या क्या घटनाएं। फिर वो आगे कहेंगे कि पापूजी की जो सगाई हुई है बा एक राजकुमारी सोही और भी राजकुमारी और नाम फुल्लम दे या सुप्यार देहा और वह अर्धविवाहित थी। अर्धविवाहित थी, पूरा विवाह नहीं हुआ। फेरे कितने हुए? ध्यान रखना, पापूजी के वक्त 3.5 फेरे लेते हैं। कितने फेरे लेते हैं? 3.5 फेरे लेते हैं पापूजी के वक्त, ठीक है। अब देखो समझ में आ गई पढ़। ये पढ़ सबसे प्रसिद्ध पढ़ होती है। ये राजस्थान पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रसिद्ध या लोकप्रिय जो पढ़ होती है ना, सबसे प्रसिद्ध या लोकप्रिय पढ़ तो वो पापूजी की होती है। एकमात्र पढ़ है जिसका वाचन रात में करते हैं, क्योंकि बापूजी रात में यार कुछ तो रात में वाचन करते हैं। फिर देखिए पापूजी की जो पढ़ है इसमें रावण हत्ता वाद्यंत्र काम में लेते हैं। कौन सा वाद्यंत्र? रावण हत्ता, वही जो नारियल के अर्ध खोल से बनाया जाता है, चमड़ा चढ़ाकर, जिसमें 9 तार लगे होते हैं। कितने तार? 9 तार लगे होते हैं। कहां से लाया गया? श्रीलंका से लाया गया था। कौन लेके आए? हनुमान से लेके आए थे, ठीक है। तो आपने वहां जो वाद्यंत्र पढ़ते हो तो इस प्रकार की लाइन वहां पढ़ते हो। तो पापूजी की जो पढ़ है वो सबसे प्रसिद्ध होती है। हालांकि सबसे चौड़ी जो होती है ना इसी की है चौड़ी। देवनारायण जी की सबसे लंबी है। देवनारायण जी की सबसे लंबी और छोटी दोनों है। जब पढ़ाऊंगा तब बता दिया जाएगा आपको। तो ये चौड़ी की बात हो रही है, लंबी की बात यहां नहीं हो रही है। सर्वाधिक पढ़े भी पापूजी पर ही बनी हुई है। सर्वाधिक पढ़ जो है किसकी बनी हुई है? पापूजी की बनी हुई है। हालांकि सबसे प्राचीन, सबसे लंबी, एकमात्र डाक टिकट वाली, ये जो अपन पढ़ेंगे देवनारायण जी में, और भी कोई कई बातें पढ़ेंगे वहां। तो यहां पापूजी को आपने देखा गौ रक्षक है, लोक नायक, लोक देवता के रूप में पूजते हैं इनको। और ऊंटों का लोक देवता, मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। और ऊंटों की लोक देवी कौन है? अनंता माता है। ऊंट बीमार होने पर पूजा करोगे, ठीक होने पर फट बचवाओगे। सबसे क्या है? प्रसिद्ध वाचन रात में ही करते हैं। कौन सा वाद्यंत्र? रावण का वाद्यंत्र। और आपने देखा कि सबसे चौड़ी है और सर्वाधिक जो होती है ना पढ़, वो पापूजी की है। अब देखो जो ऊंट पालक जाति होती है, ऊंट पालक जाति, वो होती है राइका या रेबारी। राइका या रेबारी जो है ऊंट पालक जाति है। और ये लोग तोरण जो मारते हैं ऊंटनी पर, ऊंट पर नहीं, ऊंटनी पर। तोरण तो ठीक मार लिया करो,
ओटनी पर तोरण मारते हैं, सांड पर तोरण मारते हैं लोग। अब देखिए, मेहर जाति के मुसलमान हैं, मेहर जाति के मुसलमान, वो बापू जी को पीर मानकर पूजते हैं। क्या मानते हैं? पीर मान करके पूजते हैं। बापू जी को प्लेग रक्षक भी कहते हैं। कौन सा रक्षक? जो प्लेग बीमारी होती है तब रक्षा करते हैं, तो प्लेग रक्षक भी कहते हैं। इन्हें हाड़ फाड़ का, ये तुरंत हाड़ फाड़ किया करते थे, तो इन्हें हाड़ फाड़ का क्या कहते हैं? लोक देवता। हाड़ फाड़ का लोक देवता भी इसको कहा जाता है। बापू जी की पाग, पाग का मतलब पगड़ी, दाईं ओर झुकी हुई थी। मतलब कई आप देखते हो कई जो बाबा जी वो बांधते हैं ना पगड़ी, तो साइड में झुकी हुई रहती है। तो पाग जो है कैसे झुकी हुई है? बाईं ओर। पाग बाईं ओर झुकी हुई है। हाँ, मारवाड़ की पगड़ी बाईं ओर, सही बात। फिर देखिए, इसने शेर के शिकार का विरोध किया, क्योंकि मम्मी शेर की रेस में थी, तो इसने शेर के शिकार का क्या कर दिया? विरोध, कि शेर का शिकार नहीं किया जाना चाहिए। फिर अछूत समझे जाने वाले 7 भाइयों को इसने संरक्षण प्रदान किया था आना बघेला से। किससे? आना बघेला से। 7 भाई थे जो कि भील जाति के थे और इनको अछूत समझा गया था, तो इनको शरण दी थी बापू जी ने। इन्हीं में जो प्रसिद्ध व्यक्ति थे चांदा, डेमा, हरमल, वो बापू जी के अंग रक्षक थे। अंग रक्षक बन गए थे बापू जी के। प्रसिद्ध है चांदा, डेमा, हरमल क्या है? तो आप क्या कहोगे? बापू जी के अंग रक्षक है। ठीक है, तो चांदा, डेमा, हरमल बापू जी के बॉडी गार्ड, आप ये कह सकते हो। तो बापू जी ने इनकी रक्षा किससे की थी? आना बघेला से। आना बघेला इनको मारना चाहता था और बापू जी ने इनको बचाया था। ठीक है, रक्षा की थी किससे? आना बघेला से। फिर आपसे कहे कि ऐसा लोक देवता जिसने मतलब अपने वचन पालन के लिए फेरे छोड़ दिए थे, तो यही है। मतलब वचन पालक है ये, अपने वचन का पालन किया इसने। इसकी जो पत्नी थी, कौन? सुप्यार दे या पुलम दे। ठीक है, सुप्यार दे या पुलम दे, वो कपड़ों के साथ सती हुई थी। इसकी वस्त्र ना, वस्त्र, कपड़े, पगड़ी वगड़ी, ठीक है, हाँ, पगड़ी जो थी उसके साथ क्या हो गई थी? सती हो गई थी। क्योंकि बापू जी तो आपको पता है आधा फेरे छोड़ के चले गए, 3.5 फेरे लिए, वहां बापू जी शहीद हो गए। तो ये अर्धविवाहित रह गई, पूरा विवाह नहीं हुआ। ये बेचारी फेरू में बैठ कर इंतजार कर रही थी कि तुम कब आओगे। बोला हम तो माउस को आएंगे भाई पितर बन गए तो माउस को आएंगे बोला। तो इस प्रकार ये बापू जी वहां शहीद हुए थे। तो ये वस्त्रों के साथ, कपड़ों के साथ में क्या हो गई थी? सती। और जो इस प्रकार प्रतीक के साथ सती होती है उन्हें क्या कहा जाता है? महासती। प्रतीक ये जैसे कोई मारकर उन लेके सती हो गई तो वो फिर सती नहीं कहलाएगी, क्या कहलाएगी? महासती वो कहलाएगी। तो ऊंट पालक जाति कौन सी है? रायका या रेबारी है। मेहर जाति के मुसलमान बापू जी को पीर मान के पूजते हैं। प्लेग रक्षक किसे कहते हैं? बापू जी को कहते हैं। हाड़ फाड़ का लोक देवता बापू जी को कहते हैं। पाक किस ओर झुकी हुई है? बाईं ओर पाक झुकी हुई है। शेर के शिकार का विरोध किया है। 7 भाइयों को संरक्षण दिया, जिनमें से चांदा, डेमा, हरमल प्रसिद्ध भाई थे जो बॉडीगार्ड बन गए थे बापू जी के। किससे रक्षा की थी? और बापू जी को क्या कह रहे हो आप? और इसने जो सुप्यार दे थे वो कैसे हुई थी सती? कपड़ों के साथ, पगड़ी के साथ सती हुई है। फिर देखिए बापू जी के भक्त कौन सा नृत्य करते हैं? तो नृत्य किया जाता है थाली। कौन सा नृत्य? क्योंकि बापू जी रोटी कम खाए हैं, तो नृत्य जो है यहाँ थाली, मतलब वाद्य यंत्र भी बजाते हैं हालांकि।
अब देखो यहां एक ग्रंथ है बहुत प्रसिद्ध है और वो है पापू प्रकाश ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ? पापू प्रकाश ग्रंथ बहुत मोस्ट है, कई एग्जाम पूछा हुआ है। तो ये पापू प्रकाश ग्रंथ किसने लिखा? तो आसिया मोडजी ने लिखा था। ठीक है, मोस्ट ग्रंथ है ये। आसिया मोडजी ने जो है वो पापू प्रकाश ग्रंथ लिखा है जो कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। जैसे एक पापू जीरो छंद भी ग्रंथ है लेकिन इतना कोई मोस्ट नहीं है वो। हाँ, बीटू सुजान लिखा उसको। तो चलो जी, पापू प्रकाश हो गया। तो पापू जीरो छंद किसने लिखा है? तो बिट्ठू सूजा ने लिखा है। यहां से भी हमें पापू जी के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। किसने लिखा? वो बिट्ठू सूजा। लेकिन ज्यादा मोस्ट जो ग्रंथ है वो कौन सा है? पापू प्रकाश ग्रंथ है। पापू जी के मंदिर की बात कर ले तो मंदिर वही है जहां जन्म हुआ था, कोल मुंड मतलब कोलू गांव जोधपुर में। ठीक है, कोलू गांव इसी को कहते हैं। मेला कब भरता है? तो चैत्र अमावस्या को, चैत्र अमावस्या को इनका क्या भरता है? मेला। इनकी जो मूर्ति होती है तो भाला लिए हुए अश्वरोही के रूप में, अश्व जानते हो घोड़ा, अश्वरोही के रूप में, तो भाला लिए हुए अश्वरोही के रूप में इनकी क्या होती है? मूर्ति होती है। एक कभी पूछ ले कि पापू जी अवतार किसका है? तो लक्ष्मण भगवान का अवतार है। किसका अवतार है? लक्ष्मण भगवान के अवतार है। अपन पूरी जीके में 4-5 अवतार पढ़ते हैं तो अक्सर कोई पूछ ले तो बता देना कि पापू जी जो हैं लक्ष्मण भगवान के क्या है? अवतार। भगवान श्री राम जी का जो छोटा भाई था लक्ष्मण, उसके क्या माने गए? ये अवतार माने गए। तो यहाँ ये अपन ने पापू जी के बारे में चर्चा की है। तो यहाँ नृत्य जो है हाली है। और पापू प्रकाश ग्रंथ किसने लिखा है? पापू जीरो छंद किसने लिखा है? मंदिर जो है कोलमुंड जोधपुर, मेला जो है, और मूर्ति कैसे है? अवतार किसका है? लक्ष्मण भगवान की क्या है? ये अवतार है। अब अगला पढ़ेंगे अपन मेहा जी। तो देखो मेहा जी में क्या है, ज्यादा कोई लफड़ा नहीं है मेहा जी में। मेहा जी मांगल्यों के इष्ट देव, मांगल्यों का इष्ट देव है। मेहा जी का जो जन्म हुआ था वो पवर वंशीय क्षत्रिय परिवार था। पवर वंशीय परिवार में इनका जन्म हुआ और इसका जो लालन पालन था ना वो हुआ था मांगलिया परिवार में। मैं नहीं कह रहा ये बात, ये कर्नल जेम्स टोड ने, राजस्थान के इतिहास की जो पिता है उन्होंने कहा है। किसने कहा है? कर्नल जेम्स टोड ये बात कहता है कि इसका जन्म पवर वंशीय राजपूत में हुआ था जबकि लालन पालन मांगलिया परिवार में, इसलिए मांगलियों के क्या है? इष्ट देव। मंदिर देखिए बापनी में, और बापनी स्थान जोधपुर में है। बापनी जोधपुर में मंदिर। ऐसे याद कर लो जैसे मेवा, मेहा जी मेवा, अपने यहाँ देसी शब्द होता है मेवा राम। तो हर किसी औरतें गालियां निकालती है कई बार अपने बेई सगा को, अरे बाप कड़ा मेवा तू बना संसार दिया का छोरी का गावा एक कराया, अरे बेई बाप कड़ा शर्म गुनाई रहा, अरे मेवा जी तो लेबाना को 5 दिन को ना छोरी ना आया लुगाया करे से बात यार मैं तो 1000 को बैठे 2 मुठे ही बरा सा और बाप कनी को मैं वो बैठे आको, अरे बाप ना शर्म भी को नहीं रहा है ना। तो बापनी जो है जोधपुर, ठीक है। अब देखो इसके पुजारी की वंशवृद्धि नहीं होती, पुजारी है ना वंशवृद्धि नहीं होती।
जी हाँ, जो पुजारी बने ना चाहे पितर बन जाए, जो पुजारी मत बने, जो टाबर गुनोला फिर उगचो को जाए लो काम। जैसे आपने जेवर सिंह में देखा था वैसे हो जाएगा। फिर कोई मुंह देखना पसंद नहीं करेगा। तो पुजारी के वंश वर्दे नहीं होती है। बिन बनाओगे टाबर है ना, इन बनाओगे नहीं, कैंसिल उसका। भाई ये है कि कुंवारा को बना सकते हैं, शादीशुदा को बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन टाबर नहीं होना चाहिए। और पुजारी बनने के बाद में खुद संभाल लेते हैं, फिर टावर होंगे नहीं। तो ये शराब मिला हुआ है। कौन हुआ कत्ती गलती कर लो तो पुजारी की वंशवृद्धि नहीं होती। फिर देखिए इधर घोड़ा किरड काबरा। कौन सा घोड़ा है? किरड काबरा, तगड़ा घोड़ा है ये, ठीक है। कौन सा? किरड काबरा इनका घोड़ा, घोड़ी नहीं है, घोड़ा ही है। किरड काबरा घोड़ा है इनका। फिर देखिए यहां ये जो मेहाजी हैं, इन्होंने युद्ध भी लड़ा था, और युद्ध लड़ा था जैसलमेर के शासक, जैसलमेर का एक शासक था, जैसलमेर का शासक राणकदेव बाछी। क्या नाम था? राणकदेव बाछी। इस बाटी के साथ में इसने युद्ध भी लड़ा है। जिस प्रकार से हड़बो जी शकुन शास्त्र के ज्ञाता हैं, उसी प्रकार से ये भी शकुन शास्त्र का क्या है? शकुन शास्त्र का ज्ञाता है। ये कौन? मेहाजी। शकुन शास्त्र का मतलब सूण कुशूण। जैसे कोई हच, कोई छींक दिया, इसका मतलब क्या? ऐ सुबह। और किसी ने सीना हच हच तो सुबह। एग्जाम देने जा रहे हो, चले जाओ। और किसी ने हच 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 तो फिर भी जुकाम है फिर भी कोरोना को। और अगर वो रुके ही ना छू 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 करें जाए तो भी फिर एलर्जी है, फिर टेंशन लेने की जरूरत कौन है? फिर तो भी छींक वाली माता के ले जाओ। छींक वाली माता, छींक माता अपने गोपाल जी का रास्ता जयपुर में, वहां 60 फेरी लगाओ, ठीक हो जाता है। तो फिर तो छींक माता के पास जाना पड़ता है उसमें, ठीक है। तो सूण कुशूण, सकून असकून जो होता है वो, या जैसे अपने मानते साहब बिल्ली रास्ता काट के उसको ऐसो मानते हैं। अरे यार वो बिल्ली तो अपने रास्ते रास्ते जा रही थी, काटा तो अपन ने है, वो ऐसा कुछ नहीं होता। बिल्ली माता को हे माता लक्ष्मी ये कहकर निकल जाओ, कभी कोई गलत नहीं होता है। आजमा के देख लेना। यार वो तो अपने रास्ते जा रही हो, तो जीव है। अब अपन ने, बिल्ली ने कहा था कि तू मेरे को देख लेगा तो गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बदनाम कर रखा है बेचारी को ऐसे ही। ये शकुन शास्त्र का मुन्नी की तरह बदनाम है। तो देखो शकुन शास्त्र का ज्ञाता था, तो इसने जोधपुर का एक राजा था राव चूड़ा। तो इस राव चूड़ा जो है, इसको मतलब क्या किया था, एक तलवार भेंट की थी, कटार भेंट की थी इसने, इसलिए इसको शकुन शास्त्र का क्या बताया गया है? ज्ञाता, ठीक है। तो शकुन शास्त्र के ज्ञाता है मेहाजी। वैसे इनका मेला जो बढ़ता है ना, वो बढ़ता है जन्माष्टमी के दिन। जन्माष्टमी होता है उस दिन, जन्माष्टमी आती है। कृष्ण की मनाते हैं ना, तो भाद्र कृष्ण अष्टमी, भाद्र कृष्ण अष्टमी को क्या मनाते हैं? जन्माष्टमी। तो जन्माष्टमी के दिन भाद्र कृष्ण अष्टमी को, जिसको अपन अक्सर जांटी वांटी कह देते हैं, तो वो ये होता है। तो इस प्रकार ये आपका मेहाजी जो है उसकी चर्चा की है। तो ज्यादा नहीं है मेहाजी, मांगल्यों का इष्ट देव है। पवार वंशी जन्म हुआ, लालन पालन मांगलिया परिवार में, कर्नल जेम्स टोड कहता है। मंदिर जो है बापनी जोधपुर में है, और पुजारी की वंशवृद्धि नहीं होती है। घोड़ा जो है किरड काबरा है, और युद्ध जो है जैसलमेर के राणकदेव बाटी के साथ किया था। और शकुन शास्त्र के ज्ञाता है, जो कि राव चूड़ा को इन्होंने क्या किया है? कटार भेंट की है। मेला किस दिन बढ़ता है? जन्माष्टमी। और जन्माष्टमी कब आती है? भाद्र कृष्ण अष्टमी को आती है।